नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से अपडेट आपको देते चले। अब सीएम तीरथ सिंह रावत के सामने एक नई चुनौती। आज विभागों का बंटवारा, 11 मंत्रियों को मिलेंगे विभाग। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज कर सकते हैं विभागों का बंटवारा। मंत्रिमंडल में आज कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री हैं, यानी कि एक और बड़ी चुनौती अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सामने होगी। विभागों का बंटवारा किया जाना है, जिसमें जाहिर सी बात है कि सभी 11 मंत्री, 8 मंत्रिमंडल और 3 कैबिनेट राज्य मंत्री होंगे, जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी, विभाग बांटे जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सामने ये नई चुनौती इसलिए होगी क्योंकि अब 11 मंत्रियों को शामिल कर दिया गया है। उनके विभागों का बंटवारा जो होना है, उसमें किस मंत्री को किस विभाग की जिम्मेदारी दी जाए, ये अब एक चुनौती मुख्यमंत्री के सामने बन गई है। ये बड़ा अपडेट आपको देते चले और बता दें, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सामने एक और बड़ी चुनौती, विभागों का बंटवारा आज होगा। और जाहिर सी बात है कि किस विभाग को किस मंत्री को सौंपा जाए, ये कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल होगा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए। और आपको बता दें, विभागों के बंटवारे में 11 मंत्रियों को आज विभाग मिल सकते हैं। लगातार अपडेट आपको दे रखे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत विभागों का बंटवारा कर सकते हैं। बता दें, पिछले कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, शपथ ग्रहण समारोह हुआ और जिसके बाद 11 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया। और आज तीरथ सिंह रावत के सामने एक और नई चुनौती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब जिस पद पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं, यानी कि मुख्यमंत्री के पद पर हैं, अब कई जिम्मेदारियां उनके ऊपर होंगी। लेकिन नए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सबसे पहले मंत्रिमंडल में किन अधिकारियों को और किन मंत्रियों को कौन सा विभाग दिया जाए, इस वक्त ये सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किल होगी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ चंद्रमोहन सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, पहले नए कैबिनेट का विस्तार हुआ, लेकिन अब समस्या ये कि आखिर किसे कौन सा विभाग दिया जाए, क्या माने बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री के लिए होगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले एक सप्ताह में जो राजनीतिक समीकरण बदले हैं, बीजेपी की सरकार और संगठन के जो कैप्टन है वो बदले गए हैं, नए मंत्री बने हैं, 4 नए लोगों को जगह दी गई है। और अब सब तमाम ये जो चीज़ें घटित हुई हैं, इसके बाद अब एक और चुनौती, जो आखिरी चुनौती है, मंत्रिमंडल में किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, तो उससे और 2-4 होना पड़ेगा तीरथ सिंह रावत को। इसके बाद जो बड़ी चुनौती रहेगी वो परफॉर्मेंस की भी रहेगी कि 1 साल का समय है, तो परफॉर्मेंस भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। और आज ही संभावना है, आज या कल में जल्द से जल्द जो विभागों का बंटवारा है वो भी हो जाएगा। कल जब शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हुआ, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसके बाद एक सरकार और संगठन के बीच बैठक भी हुई, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री जिन्होंने भी शपथ ली थी, 11 मंत्री और खुद सीएम तीरथ सिंह रावत उस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा उस बैठक में मौजूद रही, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और संगठन महामंत्री अजय कुमार भी उस बैठक में मौजूद रहे। तो सरकार और संगठन के बीच जो ये बैठक कल बीजापुर गेस्ट हाउस में हुई है, इसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा है उसको लेकर चर्चा की गई है। और जल्द से जल्द, क्योंकि अब उतना समय नहीं रह गया है, एक के बाद एक बड़े फैसले बीजेपी हाईकमान ले रहा है, प्रदेश नेतृत्व ले रहा है, तो अब जो विभागों का बंटवारा है वो भी बड़ी एक चुनौती उभर कर सामने आई है। और जल्द से जल्द इसको किया जाएगा, क्योंकि उतना समय नहीं बचा है। जल्दी जल्दी चीज़ें की जाएंगी ताकि अधिकारियों से भी बातचीत का समय मिले, विभाग की जो चीज़ें हैं उसको मंत्री समझ सके और पूरा जितना समय ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रियों को मिल सके अपने विभाग को समझने के लिए, अपने अधिकारियों के साथ समन्वय बनाने के लिए, वो पूरा समय उनको मिले। इस उद्देश्य से जल्द मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं उनको कौन कौन से विभाग देने हैं वो दिए जाएंगे। और जिस तरह से पिछली जो कैबिनेट थी, त्रिवेंद्र कैबिनेट, उसमें जिस तरह से विभागों का बंटवारा देखने को मिला, खुद
सीएम पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास 55 विभाग थे और इन विभागों में ऐसे भी विभाग थे जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, स्वास्थ्य, आबकारी से लेकर वित्त से लेकर सचिवालय प्रशासन से लेकर कई ऐसे विभाग हैं जो बड़े विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग है। उनकी देखरेख, उनकी मॉनिटरिंग लगातार की जानी चाहिए, अगर तभी उनमें परफॉर्मेंस जो है अच्छी की जा सकती है। तो ये त्रिवेंद्र कैबिनेट का एक जो है लूप होल था कि बहुत ज़्यादा विभाग त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास थे और समीक्षा उनकी करने में दिक्कत होती थी। तो वो समस्या वो समस्या अब यहाँ पे ना हो, ये पूरी जो है तीरथ सिंह रावत की अपनी एक प्राथमिकता रहेगी कि विभागों का जो बंटवारा है वो अच्छे से हो, सभी मंत्रियों को मौका मिले काम करने का अच्छे विभागों में और ज़्यादा किसी पे बोझ ना डाला जाए। जिसकी जितनी क्षमता है उसको उस हिसाब से विभाग दिए जाएं ताकि वो उस पर परफॉर्मेंस करके दिखाए। तो आज या कल में संभावना है कि ये जो विभागों का बंटवारा है ये भी होगा, क्योंकि लगातार तेजी से काम किए जा रहे हैं। पहले सरकार का कैप्टन बदला, फिर संगठन का कैप्टन बदला, मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, पहली कैबिनेट बैठक कल हुई, मंत्री परिषद की बैठक कल हुई, सरकार संगठन के बीच में बैठक हुई और अब जो आखिरी एक चुनौती है विभागों का बंटवारा, वो भी जल्द से जल्द तीरथ सिंह रावत करेंगे। ठीक है चंद्रमोहन, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और अपडेट आपको देते चले। 18 मार्च को प्रस्तावित कार्यक्रम नहीं बदले जाएंगे। 18 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम होंगे। 18 मार्च को सभी 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित होंगे। हर विधानसभा में विधायक की अध्यक्षता में आयोजन होगा। 11 बजे सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। दोपहर 12:30 पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। रायपुर विधानसभा से वर्चुअली कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं और बताते चले कार्यकाल को 4 साल पूरे हो जाने हैं, जिसको लेकर पहले से तैयारियां चल रही थी और जाहिर सी बात है कि अब साफ कर दिया गया कि कुछ भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा। हर विधानसभा में विधायक की अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। 11 बजे सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। वर्चुअली ये शुभारंभ होगा। तो लगातार चंद्रमोहन हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, 4 साल का कार्यकाल पूरा होता अगर जो है मुख्यमंत्री जो पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे होते, लेकिन अब बदलाव हो गया, लेकिन जो कार्यक्रम है उसमें कोई बदलाव नहीं, ये जानकारी मिल रही है। आपके पास क्या अपडेट? जी बिल्कुल अर्चना, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में ये जो कार्यक्रम था वो तय हुआ था। 18 मार्च को 4 साल राज्य सरकार अपने पूरे करेगी और इस अवसर पर सभी जितनी प्रदेश की विधानसभाएं हैं वहाँ पर जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। विधायक की अध्यक्षता में ये कार्यक्रमों का आयोजन होगा। एक कमेटी बनाई गई है जिसमें विधायक को अध्यक्ष बनाया गया है और जो दायित्वधारी हैं उनको उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो 18 मार्च को एक ये बड़ा कार्यक्रम जो है प्रस्तावित है और सीएम बेशक बदल गए हैं, लेकिन जो कार्यक्रम है वो यथावत है। 18 मार्च को जो कार्यक्रम प्रस्तावित है वो उसी तरह से किया जाएगा जो पहले तय किया गया था। जो विधायक हैं वो अपनी विधानसभाओं में जो कार्यक्रम होंगे उनकी अध्यक्षता करेंगे। सरकार के जो 4 साल की उपलब्धियां रही हैं, जो कामकाज रहे हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, उसको जनता के बीच रखा जाएगा। विधायक खुद जनता को जानकारी देंगे। 11 बजे सभी विधानसभाओं में एक कार्यक्रम शुरू होंगे, इनका शुभारंभ किया जाएगा। अपनी अपनी विधानसभाओं में सुबह 11 बजे विधायक इसका शुभारंभ करेंगे और सीएम तीरथ सिंह रावत रायपुर विधानसभा से जो है जितने भी कार्यक्रम है विधानसभाओं के उनको वर्चुअली संबोधित करेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम ये है। पिछली बार जब 3 साल पूरे हुए थे सरकार के तो उस समय कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाया था, लेकिन अब क्योंकि पिछली बार कोरोना का इस तरह की दिक्कतें चल रही थी, कोरोना की तमाम तैयारियां
सरकार को करनी थी, लेकिन अब चूंकि कोरोना उस तरह से जो है अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है, तो राज्य सरकार 4 साल पूरे होने पर पूरा अपना जो रिपोर्ट कार्ड है सरकार का वो जनता के बीच रखेगी। जितनी उपलब्धियां सरकार की रही हैं, जो परफॉर्मेंस सरकार की रही है, उसकी पूरी जानकारी जो है जनता के बीच रखी जाएगी और विधायक खुद इसकी कार्यक्रम की अपनी विधानसभा में अध्यक्षता करेंगे और वो जनता को बताएंगे कि उनकी सरकार ने क्या किया है, विधायक ने अपनी विधानसभा के लिए क्या किया है, कितनी घोषणाएं पूरी हुई हैं, कितनी घोषणाएं अभी अधूरी है, कितनी पे काम चल रहा है और आगे जो 1 साल का कार्यकाल बचा है सरकार का, उस दौरान क्या योजना है सरकार की, क्या उनकी रणनीति है, किस तरह से काम को आगे बढ़ाएंगे और पूरी जो जानकारी है वो दी जाएगी। 18 मार्च को बड़ा कार्यक्रम 4 साल बिल्कुल, यानी कि चंद्रमोहन ये माने कि बेशक मुख्यमंत्री बदल गए हैं, लेकिन 18 मार्च को होने वाला प्रस्तावित कार्यक्रम नहीं बदला जाएगा। ठीक है चंद्रमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए देहरादून से जानकारी आपको देते चले। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का उत्तराखंड का दौरा, कल से 5 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे देवेंद्र यादव 14 से 18 मार्च तक कांग्रेस की जन आक्रोश रैली करेंगे। गढ़वाल मंडल के दौरे पर देवेंद्र यादव रहेंगे। कल श्रीनगर गढ़वाल में होने वाली है जन आक्रोश रैली। 15 मार्च को रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। 16 मार्च को गैरसैंण में बूथ कमेटी की बैठक लेंगे। 17 मार्च को गोपेश्वर में कांग्रेस बूथ कमेटी की बैठक लेंगे। 18 मार्च को नरेंद्र नगर में बूथ कमेटी की बैठक लेंगे। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। संगठन की मजबूती के साथ ही आगामी रणनीति पर मंथन होगा। तो ये 5 दिवसीय दौरा होगा, जिसको लेकर मैंने जानकारी आपको दे दी। शुरुआत होगी श्रीनगर से और 15 मार्च को रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। लगातार अपडेट आपको दे दूं। सबसे पहले शुरुआत की जाएगी, उसके बाद 16 मार्च को गैरसैंण में बूथ कमेटी की बैठक भी ली जाएगी। बैठक में काफी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि विपक्ष की भूमिका निभाते हुए लगातार तैयारियां चल रही है। 17 मार्च को गोपेश्वर में कांग्रेस बूथ कमेटी बैठक लेगी। 18 मार्च को नरेंद्र नगर में बूथ कमेटी की बैठक होगी। यानी कि हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है कांग्रेस की, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और बड़ा अपडेट आपको देते चले। सरकार और संगठन के बीच बैठक हुई। बीजापुर गेस्ट हाउस में महत्वपूर्ण बैठकें हुई। सीएम समेत सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी बैठक में मौजूद रहे। संगठन महामंत्री अजय कुमार भी बैठक में शामिल हुए थे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रही। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार और सुरेश भट्ट भी बैठक में मौजूद रहे। ये पूरी जानकारी आपको देते हुए बताते चले। ये काफी महत्वपूर्ण बैठक रही, जिसमें कुछ बड़े चेहरे, कुछ बड़े नाम मौजूद रहे और उसी के साथ इस बैठक में काफी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम इस बैठक में मौजूद रहे। सह प्रभारी रेखा वर्मा भी इस बैठक में मौजूद रही। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार और सुरेश भट्ट भी इस बैठक में मौजूद रहे। लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं और बताते चले, सरकार और संगठन के बीच ये बैठक हुई। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और अपडेट। तीरथ कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बैठक में 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लॉकडाउन तोड़ने पर दर्ज हुए मुकदमे वापस होंगे। आपदा एक्ट के तहत दर्ज हुए थे केस। 2016 के बाद बने विकास प्राधिकरणों का परीक्षण किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में कमेटी बनी। ये एक और अपडेट आपको दें, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन में जो मुकदमे दर्ज किए गए, सबसे पहले उनको वापस किया जाए। आपदा एक्ट के तहत जो केस दर्ज हुए थे, 2016 के बाद बने विकास प्राधिकरणों का परीक्षण किया जाएगा। ये भी जानकारी मिल रही है और उसी के साथ कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में इन्हीं तमाम चीजों पर नजर रखने के लिए कमेटी भी बनाई गई। और हमारी जो पृष्ठभूमि है और उत्तराखंड की भी पृष्ठभूमि है, कैबिनेट की क्या कुछ इसमें निर्णय लिए गए हैं? हाँ, 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला निर्णय तो यह है कि महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो कोविड लॉकडाउन पीरियड में जो दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण मुकदमे दायर हुए थे,
उन सबको वापस लिया जाएगा। तो पहला महत्वपूर्ण निर्णय यह है। कितना निर्णय टोटल हुआ? अब ये फिगर तो अलग है, काफ़ी फिगर होगी, लेकिन दूसरा निर्णय क्या है सर? दूसरा निर्णय यह है कि जो विकास प्राधिकरण बने थे 2016 के बाद, उसमें अभी जो प्रक्रिया है नक्शा पास करने की वो स्थगित रहेगी और एक मंत्रिमंडल की उप समिति है जिसमें 3 माननीय मंत्रीगण हैं। माननीय वंशीधर भगत जी हैं और सुबोध उनियाल जी हैं और अरविंद पांडे जी हैं। तो ये उसका परीक्षण करेंगे बस। धन्यवाद सर। दो ही निर्णय बड़े हैं ना। थैंक यू सो मच सर। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। मसूरी विधायक गणेश जोशी के उत्तराखंड में कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद मसूरी में खुशी की लहर है। मसूरी में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पिक्चर पैलेस चौक पर देर शाम इकट्ठा होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। इस मौके पर मसूरी विधायक गणेश जोशी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक की कार्यशैली पूरे प्रदेश में जानी जाती है और उत्तराखंड के 70 विधायकों में नंबर 1 विधायक का दर्जा उन्हें मिलता है। वो हर गरीब के दुख सुख पर खड़े रहते हैं और सभी लोगों के चाहे पार्टी का हो या ना हो उसके लिए काम करते हैं और यही कारण है कि उनको प्रदेश में सभी लोग सम्मान करते हैं और ऐसे में उनको तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने पर लोगों में खुशी की लहर है। गणेश जोशी जिंदाबाद 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 गणेश जोशी महिला मोर्चा जिंदाबाद। तीरथ मंत्रिमंडल के गठन पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि तीरथ मंत्रिमंडल में कुछ नया नहीं है और ना ही इनसे कोई उम्मीद है। अधिकांश मंत्री पिछली सरकार में मंत्री थे जिन्होंने कोई कार्य जनता के हित में नहीं किया। बीजेपी ने सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए नेतृत्व परिवर्तन किया, जिसका 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 8 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने शपथ ली है। नए मंत्रियों को राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शपथ दिलाई। सबसे पहले सतपाल महाराज ने मंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद बंशीधर भगत और हरक सिंह रावत ने मंत्री पद की शपथ ली। साथ ही बिशन सिंह चौपाल, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, धन सिंह रावत और स्वामी यतेश्वरानंद ने भी मंत्री पद की शपथ ली। अरविंद पांडे ने संस्कृत में शपथ ली। कुल 11 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें 4 नए और 7 पुराने मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो ये भी आपको बताते चलें किस किस को टीम में शामिल किया गया। बंशीधर भगत कैबिनेट मंत्री विधायक कालाडूंगी कुमाऊं से हैं और उसी के साथ हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री विधायक कोटद्वार गढ़वाल से हैं और बिशन सिंह चौपाल कैबिनेट मंत्री विधायक डेडीहाट कुमाऊं, यानी कि कहां से किस किस जगह पर रहे हैं वो आपको जानकारी दे रहे हैं। यशपाल आर्य कैबिनेट मंत्री विधायक बाजपुर, अरविंद पांडे कैबिनेट मंत्री विधायक गदरपुर कुमाऊं, उसी के साथ सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री विधायक नरेंद्र नगर गढ़वाल, यानी कि नरेंद्र नगर गढ़वाल से विधायक हैं। गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री और मसूरी गढ़वाल से विधायक हैं। उसी के साथ धन सिंह रावत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विधायक श्रीनगर गढ़वाल से हैं। रेखा आर्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विधायक सोमेश्वर कुमाऊं से हैं। लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। स्वामी यतीश्वरानंद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विधायक हरिद्वार से। देखिए तस्वीरें लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की जिस वक्त तीरथ सिंह की रावत की टीम तैयार हुई। सेनापति नए पुराने
और जो है नई कहानी लिखेंगे, ये माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन इस नए बदलाव के बाद, उत्तराखंड में इस बड़े बदलाव के बाद बीजेपी को कई उम्मीदें हैं और ये दावा कर रहे हैं कि कई सारी चुनौतियां होंगी जिनको पार करेंगे। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी पहले दी थी, मैंने उसमें भी खरा उतरने की कोशिश की। आज एक नई जिम्मेदारी दी है, इसमें भी खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मेरी प्राथमिकता होगी कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हो और जनता के काम हो। मैं सब इसके लिए उत्तराखंड प्रदेश की देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद दूंगा। साथ ही अपने केंद्रीय नेतृत्व जिन्होंने हम पे विश्वास किया है, उन्होंने दोबारा जिम्मेदारी सौंपी है, हम उनका धन्यवाद देते हुए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो उन्होंने हमसे उम्मीदें लगाई हैं, निश्चित ही प्रदेश की जनता की सेवा के लिए हम लोग काम करेंगे और उनके विश्वास को आगे मजबूत करेंगे। प्राथमिकता क्या रहेंगी, क्योंकि समय भी सदैव समय कम नहीं है। जो त्रिवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री थे, 4 साल उन्होंने बहुत बड़े मन के साथ ईमानदारी से इस प्रदेश को नई दिशा दिया है। उसको अपना बेस मानकर बचे हुए समय को हम और अच्छा काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अनिल बलूनी जी का, अपने प्रदेश नेतृत्व का, प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का, अपने राष्ट्रीय सेवक संघ के उन अधिकारियों का कि जिनका आशीर्वाद मुझे मिला, मेरे क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं की दुआएं, आशीर्वाद मेरे साथ था कि मुझे पार्टी ने ऐसा महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री का दर्जा यहाँ पर आज दिया है। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं तीरथ सिंह रावत जी का भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नेतृत्व को भरोसा दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे और एक बार फिर तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी और प्रधानमंत्री जी का भी और गृह मंत्री जी का भी और अपने राज्य के नेतृत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, जिनके कारण जो है आज मुझे पुनः दोबारा जो है दायित्व और जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से मैं अपने दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगी और जिस प्रकार से करती आई हूँ, निश्चित रूप से तीरथ जी के नेतृत्व में जैसा मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जनमानस के लिए उसके अनुकूल काम किया जाएगा। बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में आए, कुछ खास देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि हमारे जो पारंपरिक परिधान है उसको बढ़ावा मिले और बहुत ही शुभ अवसरों पर पारंपरिक परिधान पहने जाने चाहिए, जिसके लिए मैंने कोशिश करी है अपनी ओर से कि जो मैं दूसरों से अपेक्षा करती हूँ वो मुझे स्वयं करना चाहिए। इसलिए मैं अपने पारंपरिक परिधान के साथ आई और पारंपरिक परिधान मेरी पहचान है, उत्तराखंड का परिधान मेरी पहचान है। आज वही संदेश भी देना चाह रही थी जो मैं समझती हूँ कि बहुत लोगों तक पहुँचा होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जल्दी से विभागों का भी बंटवारा हम लोग कर देंगे और उसके बाद क्षेत्र का विकास, चौमुखी विकास और जो 4 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, हमारी सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने, निश्चित है उन कामों के आधार पर उनको आगे बढ़ाते हुए जनता के बीच में जाएंगे और वही नया आयाम और जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको लेकर के क्षेत्र में और जनता के बीच में और 2022 हम लोग फतेह करेंगे, 2/3 बहुमत से जीतेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर।